औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का शुगर के असबाब और उसका होम्योपैथिक इलाज। इससे पहले मैंने डिटेल से ये बात बताई है कि शुगर की क्या वजूहात होती हैं और आज हम बात करेंगे कि एक शुगर पेशेंट जो है उसको जो अपनी खुराक में तब्दीली करनी चाहिए वो क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि शुगर पेशेंट को हम सिर्फ दो चीज़ें मना करते हैं। बाकी दुनिया की तमाम नेमतें जो पहले से वो खा रहा था उसको वो उसी रूटीन में खाता चला जाए, उसको कोई रोक टोक नहीं है कि वो उसने ये चीज़ें नहीं खानी है। खूब खाए, पेट भर कर खाए, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्या चीज़ें मना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ दो चीज़ें। एक वो चीज़ है जिसको हम शक्कर के नाम से जानते हैं, दूसरी वो चीज़ है जिसको हम निशास्ता कहते हैं। अब निशास्ते में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये दो चीज़ें मना है कि निशास्ता मना है और एक शक्कर मना है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं या मीठी चीज़ कहते हैं, वो मना है। अब मीठी चीज़ में पहले ले लेते हैं। मीठी चीज़ में यह है कि तमाम कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, तमाम किस्म के जूसेस जो हैं, फल कोई मना नहीं है, सिवाय ये है कि आप अंगूर और जो है वो आम, इसको आप ना लें या कम लें और केला ना लें। बाकी तमाम फल जो हैं, नाम लेने लगे तो फलों के नाम ही नहीं ख़त्म होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला की ये नेमतें जो हमारे पास हैं, तो उनमें से सारे फल खाए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि किसी भी फल को बहुत मीन मेक से छील के साफ़ करके ज़्यादा नहीं खाना है। उसको धोएं, अच्छे तरीके से साफ़ करें और उसको छीले बगैर, मसलन अमरूद है इसको छीलने बैठ जाएं, या ये है कि सेब है उसको छीलने बैठ जाएं, नहीं, छिलकों समेत खाएं ये चीज़ें। और ये जो हमारे किन्नू है, मौसमी है, इसके ऊपर जो फाइबर लगा होता है उसको उसी तरीके से खाएँ ताकि जो है छीलें, उसको छीलने के बाद जो वाइट कलर के उसके ऊपर होता है उसको बिल्कुल एक रेशा उसका जो है ना अलहदा करके फेंक के और उसको सिर्फ उसकी कश ली और उसको खा लिया, तो ये नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मीठे में आपको मैं बता रहा था कि कोल्ड ड्रिंक्स तमाम वो जो है ना आप छोड़ दें, तमाम किस्म के मशरूबात छोड़ दें जो हमें मार्केट से मिलते हैं, या जो रस हैं, किसी भी किस्म का रस है, गाजर का रस है, मौसमी का रस है, हालांकि आप मौसमी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, लेकिन इनके रस निकाल कर नहीं पीएंगे। तो ये वो चीज़ है जो शुगर को बहुत जल्दी अप करती है। और खाने के बाद ठंडा पानी जो है इसकी आदत ना बनाएं। और निशास्ते में हमारी चावल हैं, रोटी है, मकई है, इन चीज़ों को आप कम से कम करें। तमाम बेकरी आइटम्स जो हैं वो आप ना खाएं। फिर यह है कि जो हमारे पास ये मिठाइयाँ हैं, किसी भी किस्म की कोई भी मिठाई जो है उसको ना खाया जाए। और इसके अलावा यह है कि निशास्ते में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसमें बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स के अलावा जो है हमारे पास ये रोटी है उसको आप मिकदार को कम कर दें। रही बात कि अब खाएं क्या, भाई खाने में यह है कि एक तो सीधा सादा सा असूल है कि तमाम सब्जियां, तमाम दालें और हर किस्म का गोश्त शुगर से पाक होता है। आप ये बिला झिझक खाएं। बल्कि मैं एक आपको और फार्मूला बताता हूँ कि तमाम दालें और तमाम सब्जियां, उनमें तो शुगर नहीं है, और इसके साथ साथ ये है कि तमाम एनिमल बेस्ड जितनी भी हमारी खुराक है, जितनी डाइट है, उसके अंदर भी शुगर नहीं है। अब एनिमल बेस्ड क्या क्या चीज़ें हैं, मसलन गोश्त है वो हम एनिमल से हासिल करते हैं, किसी भी किस्म का, मछली का गोश्त है, आप मटन है, बीफ है, कोई भी ये जो ख़ास तौर पर हमारे जो बर्ड्स हैं उनका जितना भी गोश्त है उसमें जो है वो शुगर बिल्कुल नहीं होती। आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन उसके साथ एक लुकमा भी अगर चावल का ले लिया है या ब्रेड का ले लिया है तो आपकी शुगर लेवल जो है वो बढ़ेगा। आप अकेला गोश्त खाएंगे शुगर नहीं बढ़ेगी। और अंडा है वो भी हमें एनिमल बेस है,
अंडे से शुगर नहीं बढ़ती है, अंडे खा सकते हैं आप। फिर यह है कि जो हमारे पास लस्सी है, दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, घी है, इन चीज़ों में बिल्कुल शुगर नहीं है। आप इनको आप इजीली खाएं, इस्तेमाल करें। और ये मत भूल जाएं कि आप शुगर के दौरान में आपने खाना कुछ नहीं, खूब खाएं। बात यह है कि ये ज़हन में रखें कि आपने उन चीज़ों को नहीं खाना है जिससे शुगर का लेवल अप होता है। अगली बात यह है, इंसान को शुगर हो या ना हो, जो चीज़ खा ली है उसको हजम करना ये ज़रूरी है। वरना शुगर क्या है, और बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, किडनीज पर बहुत सारे असरात मुरतब हो सकते हैं, बंदा वैसे बहुत मोटा होना शुरू हो जाता है, और बेशुमार मसाइल जो हैं वो बनते हैं बसियारखोरी से। बसियारखोरी बजाते खुद एक बहुत बड़ी बदपरहेज़ी है। जब आप खाएं, जो चीज़ें भी खाना चाहें खाएं, खूब खाएं, लेकिन उसको हजम करने के लिए एक्सरसाइज करें, सैर करें, उसको वक्फा दें कि आपने खा लिया है। और फिर खाने के साथ जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारा खाना देर के बाद हजम होता है। कोशिश करें कि खाने के साथ कोई ठंडी चीज़ ना लें। और शुगर पेशेंट को तो वैसे भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मुआशरे में एक और ड्रामा नया चल पड़ा है जी, डाइट। ये बोतल क्या है? डाइट है। ये आइसक्रीम क्या है? डाइट है। ये मिठाई क्या है? डाइट है। भाई डाइट वाइट कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें शुगर बढ़ाती हैं। डाइट के चक्कर में ना पड़े। आप शुगर पेशेंट हैं अगर, तो इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें। अगली चीज़ ये है कि खुश्क मेवाजात, ये आपको ताकत भी देते हैं, शुगर को कंट्रोल भी करते हैं। आप बादाम खाएं, सुबह दोपहर शाम जब भी भूख लगे आप बादाम खा सकते हैं। प्रोटीन में भी खा सकते हैं वैसे भी। और बादाम जो है वो शुगर का बेहतरीन कंट्रोल है। फिर इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल लें। ऑलिव ऑयल जो है वो बेहतरीन चीज़ है। और एक मोटा सा फार्मूला आपको बता दूँ, जितनी चीज़ें भी पेट में से देर के बाद खारिज होती हैं वो सारी शुगर बढ़ाती है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बदपरहेज़ी आप कर बैठे हैं, मतलब जो है वो मैदे की रोटी खा ली है या मैदे की या बेकरी की कोई आइटम खा ली है, तो कोशिश करें कि 2 चम्मच छिलका इसबगोल जो है वो आप निगल लें, पानी के साथ निगल लें। ये ना हो कि पानी में घोल के ना पिएं, बल्कि उसको निगल लें। उससे ये होगा कि जितना फाइबर आपके अंदर नहीं गया है मैदे में, जो जाना चाहिए था, या कोई बेसन में या किसी और चीज़ में, तो वो आपके अंदर चला जाएगा, जिससे जो है वो आपका शुगर लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, अगली चीज़ जो है ख़ास तौर पर जो बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी ये बात है कि हम जब भी शुगर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या किसी भी वाले से हम डिप्रेशन लेते हैं, हम गम या परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो उस वक्त भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। याद रखें कि शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए अपने आप को मसरूफ़ रखें और अपने आप को तन्हाई का शिकार ना होने दें। और छोटी छोटी बातों पर लंबी सोच ना अपनाएं कि जी सोचते रहना उस पर और किसी चीज़ पर गमज़दा हो जाना है। नहीं, आप अपने आप को खुश रखने के लिए अल्लाह ताला की नेमतों को बार बार याद करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, जिस्म दिया, और आपको बहुत सारी ऐसी नेमतें दी जो बाकी दूसरे लोगों को पास मुयस्सर नहीं है। तो दुआ करें कि या अल्लाह की ये जो नेमतें जो हैं ये बाकी लोगों को भी मिलें, और जो है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला हमारे लिए सबके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो शुगर के हवाले से अगली बात यह है कि अगर पेशेंट अपने आप को शुगर पेशेंट समझता है या उसको ये फील हो रहा है कि मुझे शुगर है, तो उसकी कुछ अलामात हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसी अलामात हों तो हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पिछले 3 माह में शुगर लेवल क्या रहा है, कितनी शुगर रही है, और अब ताज़ा इस वक्त शुगर कितनी है, हमारी रैंडम शुगर कितनी है, फास्टिंग शुगर कितनी है, और हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब भी आपको ऐसी अलामत मिलें कि सुबह उठें तो टांगों में दर्द हो रहा है, या ये है कि बिला वजह सर में रोज़ाना ही दर्द शुरू हो जाता है, आपको थकावट महसूस होती है, बीपी लो महसूस होता है, फ़र्ज़ किया है, और कि या ये है कि आपको ये महसूस हो रहा है कि पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब पर कंट्रोल नहीं है,
मैदा सेट ही नहीं होता है, कभी कोई चीज़ हजम नहीं होती है, कभी जो है हजम हो जाती है बहुत जल्दी, कभी जो है मुंह खुश्क रहता है। तो इस तरह की अलामत अगर पैदा हों तो आप अपने डॉक्टर से, लाजमी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। वो आपको ये बताएगा कि अगर ये अलामत शुगर की वजह से हैं तो फिर वो आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री लेगा, कोई फैमिली हिस्ट्री लेगा, कोई आपकी लाइफ हिस्ट्री लेगा। उसके बाद जो है कि वो रिकमेंड करेगा आपके लिए टेस्ट कि कौन से आपने टेस्ट करवाने। अब वो जो टेस्ट हैं वो बेसिकली ये चीज़ को ये रहनुमाई करते हैं कि आया आप शुगर पेशेंट तो नहीं है। अगर शुगर पेशेंट है तो आपको अपना लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज करना है, आपको कौन सी परहेज़ करनी है, और आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी है, कौन सी कम खानी है, और उसके साथ होम्योपैथी की कौन सी दवाई किन बुनियादों पर लेनी है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम जल्द ही अगली वीडियो में ये बताएंगे कि होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात हैं जो शुगर का मुकम्मल इलाज है, और कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनके से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।